बच्चों, मैं एक इंग्लिश टीचर हूं। पिछले 25 सालों से मैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को गाइड करता आ रहा हूं और कुछ सालों से तो खास तौर से क्लैट स्टूडेंट्स मेरे क्लोज कॉन्टैक्ट्स में रहे हैं। इसलिए मैं आज आपको कंसोर्शियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा सन 2022 में जो 2 बार क्लैट कराने का निर्णय लिया गया है उसके बारे में आने वाली उलझनों, कंफ्यूजन्स को मिटाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं जो आपको बेहद ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो बच्चों, क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको क्रैक करने के बाद कोई भी स्टूडेंट देश के टॉप एनएलयूज अर्थात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। खुशी की बात है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव जमाने में लॉ एक इमर्जिंग फील्ड है जिसको टैलेंटेड स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग के समान प्राथमिकता दे रहे हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज ने अभी जो मीटिंग की नलसार हैदराबाद में, उसमें उन्होंने ये डिसीजन किया कि सन 2022 में क्लैट एग्जाम्स 2 बार आयोजित होगी। पहली बार हर साल की तरह 8 मई 2022 को आयोजित होगी। ये एग्जाम 2022 सेशन के लिए है। ये खास तौर से ध्यान देने की बात है बच्चों कि 8 मई 2022 को आयोजित होने वाली क्लैट एग्जाम सेशन 2022 के लिए है और इसी साल कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम लेगा जिसमें 2023 सेशन के लिए बच्चों को एडमिशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टूडेंट्स 2023 में स्टेट बोर्ड एग्जाम्स या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को अपनी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा क्योंकि क्लैट एग्जाम 2022 के 18 दिसंबर को ही हो जाएगी। कोविड-19 एपिडेमिक के दौरान कंसोर्शियम को कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस भी हुए जब उसे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण क्लैट 2020 की एग्जाम डेट्स को कई बार चेंज करना पड़ा तथा 2021 की एग्जाम डेट्स भी निर्धारित तिथि से काफ़ी लेट सितंबर में आयोजित हुई। तो इन अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स से बचने के लिए भी कंसोर्शियम ने क्लैट 23 को दिसंबर 22 में कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हमारे देश में मार्च, अप्रैल, मई में डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स, नीट तथा जेईई एग्जाम्स होती हैं जिनके कारण इन एग्ज़ाम्स की डेट्स क्लैट एग्जाम डेट से अक्सर क्लैश कर जाती है। अतः इस अनएक्सपेक्टेड क्लैश को रोकने के लिए भी कंसोर्शियम ने क्लैट एग्जाम को दिसंबर 22 में कराने का निर्णय लिया है। कंसोर्शियम ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया है। अभी तक क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट लॉ एग्जाम देता था, क्लैट एग्जाम देता था, रिजल्ट आने के बाद जब काउंसलिंग का नंबर आता था तो सारी कैटेगरीज के बच्चों के लिए 50,000 रुपए की काउंसलिंग फीस हुआ करती थी। तो कंसोर्शियम ने इस बार लिबरलिटी दिखाते हुए एक डिसीजन लिया है कि जनरल कास्ट के लिए अब 50,000 रुपए से घटाकर ये राशि 30,000 कर दी है और जो स्टूडेंट्स जनरल कास्ट के हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए ये राशि एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी और अन्य रिजर्व कैटेगरीज के समान ही रख दी है जो कि अब 20,000 है। इस डिसीजन से जो बच्चे क्लैट क्रैक करते हैं उनको फायदा मिलेगा क्योंकि वो आसानी से काउंसलिंग करा सकेंगे। और अब जानते हैं क्लैट एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैंडिडेट्स के लिए ये 4,000 रुपये है। एससी, एसटी, बीपीएल कैंडिडेट्स के लिए 3,500 रुपये है तथा मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया है। आपको पता होगा बच्चों कि हमारे देश में ये जो एनएलयूज हैं वो एलीट इंस्टीट्यूशंस माने गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि हमारे देश के ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं वो आइलैंड्स ऑफ एक्सेलेंस है।
तो ये एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें निकलने के बाद जो स्टूडेंट फिर फील्ड में आते हैं तो लॉ एक बहुत वास्ट फील्ड है। लॉ मेक्स लीडर्स। लॉ करने के बाद आपके सामने पूरी दुनिया पर रूल करने का एक ऑप्शन खुल जाता है। तो आप इस लॉ एग्जाम की तैयारी करें और जुट जाएं। इसमें खास तौर से इंग्लिश लैंग्वेज पर आप कमांड अच्छा स्थापित करने की कोशिश करें। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया जाए। पंचमत उद्घोष एक मल्टीपर्पज चैनल है। ये आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें तथा इसे वाइडली शेयर करें। धन्यवाद।